नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में हमने देखा है दोस्तों कि बहुत से स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं और वे दोस्तों पेपर देने जाते हैं और वहाँ के प्रश्न देखकर उनका सर चकराने लगता है। तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट। यहाँ पर आप 2 नंबर इसलिए देख रहे हो क्योंकि दोस्तों 1 नंबर का टेस्ट हम पहले करा चुके हैं। पहले हमारा 1 नंबर का जो टेस्ट था वो करा चुके हैं। ये दूसरा मॉक टेस्ट है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों हम 100 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जिसके लिए हमें टोटल 90 मिनट होंगे दोस्तों। ये बिल्कुल रियल पेपर की तरह होगा जैसा कि आप आरआरबी ग्रुप डी में देने वाले हो। इसमें हम विज्ञान, गणित, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता, बिल्कुल यही पैटर्न आपको रियल पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को मिस मत करना। अगर आपने इस मॉक टेस्ट में 60 प्लस और या 70 प्लस स्कोर अपना कर लिया तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके राज्य में कितने भी कट ऑफ जाए आपका नंबर ज़रूर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। कोशिश करेंगे दोस्तों हम पूरा ये टेस्ट 90 मिनट में कवर कर लें। अगर कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे रीजनिंग को हों चाहे मैथ के हों, हम उन सभी को आपको बढ़िया से समझाएंगे, चाहे हमारी वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों हम यही चाहते हैं कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर निकल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों तो हम सामान्य विज्ञान, ठीक है, जिसे जनरल साइंस भी बोलते हैं, इससे हम 1 से लेकर 25 तक हम 25 प्रश्न इसके कवर करने वाले हैं कुल मिलाकर, ठीक है। और आपको रियल पेपर में भी 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा है बल की एसआई इकाई क्या है। हमें बताना है बल की एसआई इकाई क्या है। हमारी ऑप्शन हो जाएंगी जूल, पास्कल, न्यूटन, वाट। अगर दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो इस प्रश्न को आप आसानी से समझ पाओगे। और दोस्तों एक बात आपके लिए बता दूं कि यह प्रश्न, ये जो पेपर है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का, ये दोस्तों आप सरल बिल्कुल ना समझें, ये सरल नहीं है। हमने दोस्तों इसको मीडियम साइज लिया है, जिसमें दोस्तों हमने कठिन प्रश्न भी लिए हैं जैसे कि रियल पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है दोस्तों आपके 20% नंबर आए या फिर 30% नंबर आए, आपका 40 या 60% लाने में दोस्तों दिक्कत हो, ठीक है। चलिए आप इसका राइट आंसर बताइएगा, ठीक है, कौन सा होगा। चलिए अब हम बताते हैं, इसका राइट विकल्प हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है जूल। अब जूल भी किसी का मात्रक होगा। जूल होता है ऊर्जा का, आपको ध्यान रखना है। अगर ऊर्जा का मात्रक पूछे तो क्या होता है, जूल, ठीक है। वहीं आप देखें यहाँ पे लिखा है वाट। वाट किसका मात्रक होता है, वाट होता है शक्ति का मात्रक, ठीक है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे पास्कल, पास्कल किसका होता है, दाब, दाब को बोलते हैं पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चारों बता दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक एक प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे, जो हो सके उतना हम करेंगे कि आपका पेपर निकल जाए। ये हमारा दूसरा प्रश्न आ चुका है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। हमें बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ये दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट में भी डाला था, ठीक है। रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, नील्स बोर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों आपने सोच लिया होगा अपने मन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने की थी, आपको बता ही दिया है मैंने, जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। अब बात आती है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। यहाँ पर लिखा है रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की, ठीक है। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने खोज की थी। और बात आती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी, चैडविक ने। इसमें दोस्तों है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है चैडविक। यहाँ पे दोस्तों मैं अपने मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ आपके थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिससे हम बढ़िया से आपको समझा पाएँ। लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना आपको दोस्तों समझा रहा हूँ। हो सकता है बहुत ही जल्द आप
लोग अगर सपोर्ट करें तो जल्दी स्मार्ट बोर्ड भी आ जाए। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया था, जे थॉमसन। ठीक है, चलिए जुकाम हो गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पीयूष, यकृत, अग्नाशय। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? हवा, पानी, लोहा, निर्वात। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वात। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात में। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? विकल्प है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और द्विफोकसीय लेंस। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, अब यहाँ पर बोला गया है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से क्या होता है दोस्तों, जो दूर की चीज़ें होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, और इसके लिए हम दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? विकल्प है चूना पत्थर, जिप्सम, बॉक्साइट, यूरिया। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो किससे बनता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट विकल्प हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जैसे बोलते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, तो किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विकल्प है एस्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक, मेथनोइक एसिड, लैक्टिक अम्ल। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ माइनस। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विकल्प है तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन। और दोस्तों टंगस्टन का बिजली के बल्ब में क्यों प्रयोग करते हैं? आपने देखा होगा बिजली का बल्ब होता है वो बिल्कुल लाल पड़ जाता है, लाल। ठीक है, और ये दोस्तों टंगस्टन होता है कब तक खराब नहीं होता है दोस्तों, इसका टेम्परेचर लगभग 3422 सेल्सियस, 22 सेल्सियस तक दोस्तों ये बर्दाश्त मतलब रोक सकता है, जो इसका टंगस्टन का तार होता है। ठीक है, इसलिए बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमारा टाइम भी काफ़ी तेज़ बढ़ रहा है। वीडियो का 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 11 मिनट होने वाले हैं। त्वरण का सूत्र क्या है?
वेग गुणा समय, वेग अपॉन समय, द्रव्यमान गुणा वेग, कार्य अपॉन समय। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विकल्प है रतौंधी, बेरी, रिकेटस, स्कर्वी। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। कौन सा, रतौंधी। ठीक है। और जो दोस्तों यहाँ पे लिखा है बेरी, ये विटामिन बी की कमी से होता है रोग। किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। और सी की कमी से होता है दोस्तों स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों रिकेटस। जो ये रिकेटस है ये विटामिन डी की कमी से होता है। अभी आप देखें यहाँ पर दोस्तों 4 हैं और चारों प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। ए की कमी से रतौंधी, और बी की कमी से बेरी, और सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से रिकेटस। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको याद कर रखना जरूरी है। यहाँ पर आप देखें लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। जो चढ़ाने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण, गैल्वेनीकरण, कल्किनीकरण, मिश्र धातुकरण। ठीक है। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, गैल्वेनीकरण। अगर दोस्तों आप गैल्वेनीकरण करते हैं तो दोस्तों इससे क्या होता है, हमारी वस्तु जो होती है उस पर जंग लगने से बच जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। mgh, mb, 1/2 mb स्क्वायर, ma। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जो पसलियां हैं उनके कितने जोड़े होते हैं। विकल्प 10, 12, 14, 11। ये दोस्तों मैंने आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब ये दोबारा से सवाल आया। अगर आपने पहले कर रखा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पे पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, जोड़े पूछे गए हैं। ठीक है, कितने जोड़े होते हैं तो आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। जो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। और 12 जोड़े होते हैं तो सिंगल कितनी हो गई, 24 पसलियां होती हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्विक लाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। CaO, CaOH2, CaCO3, CaCl2। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है। बिना, ये दोस्तों क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक है, बिना बुझा हुए चूने का सूत्र है। और बुझा हुआ चूने का सूत्र ये है दोस्तों। ठीक है, ये है बुझा हुआ चूने का सूत्र। ठीक है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है, और ये बिना बुझा चूना है। ठीक है। चलिए इसका राइट, ओ दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। ये दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, मैंने दोस्तों पोस्ट में भी डाला था इसको। डार्विन, वाटसन और क्रिक, लेमार्क और रॉबर्ट हुक। सोचिएगा, ये दोस्तों 10th में आपने पढ़ा होगा। 10th नहीं, सॉरी दोस्तों 12th के उसमें है ये कोर्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। 0 से 10, 1 से 14, 0 से 14, 0 से 7। सोचिएगा इसका राइट आंसर। चलिए तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 से 14। अब आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है,
समझना बहुत ज़रूरी है। पीएच स्केल जीरो से लेकर 0 से 14 तक कैसी होती है? क्षारीय होती है। 0 से 14 तक कैसी होती है? क्षारीय। और 7 पर कैसी होती है? उदासीन। 7 पे कैसी होती है? ना खट्टी ना मीठी, एक तरीके से उदासीन होती है। ठीक है, चलिए। अम्लीय से शुरू होती है, जब 0 पे होगी तो क्या होगी? अम्लीय। और जैसे ही 14 पे पहुंचेगी तो कैसी हो जाएगी? क्षारीय। और 7 पे पहुंचेगी तो कैसी हो जाएगी? उदासीन। ये है दोस्तों, ठीक है, अम्लीय। यहाँ पे आ बना है और यहाँ पे छोटा ऊ बना है, उदासीन। ठीक है, समझ जाना। चलिए, अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? विकल्प में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीकरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सोचिएगा इसका राइट आंसर। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, प्रकाश का प्रकीकरण। क्यों होता है दोस्तों? नीले रंग का तरंग दैर्घ्य, हाँ दोस्तों, नीले रंग का जो आसमान होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण धूल के कण द्वारा प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसलिए दोस्तों हमें क्या दिखाई देता है? आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है? बल, वेग, विस्थापन, चाल। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? 19 नंबर का सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चाल एक अदिश राशि है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, क्या हो जाएगा? मीथेन। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, गैल्जी काय। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, राइबोसोम। राइबोसोम को क्यों कहा जाता है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम, मेंडुला, सेरिब्रम, ब्रह्मस्तिष्क, पोन्स। सोचिएगा इसका राइट आंसर। जुकाम हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सेरिब्रम। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ल्यूमेन, डायोप्टर, कैंडेला, डेसिबल। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता होती है उसे किस में नापा जाता है? डायोप्टर में। ठीक है, और इसका एक सूत्र भी होता है जिसे आप याद रखना, P बराबर 1/f। ठीक है, ये वाला सूत्र होता है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है और इसे डी में मापा जाता है, डायोप्टर से डी। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? मेंडलीव, मोजले, न्यूलेट्स और डोबेराइनर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, मोजेले। चलिए, ये दोस्तों साइंस का हमारा, जो हम साइंस करा रहे थे उसका लास्ट प्रश्न है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? जो दूध की शुद्धता है किस यंत्र से मापी जाती है? विकल्प है हमारे, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर, विकल्प बी, लैक्टोमीटर। जो दूध होता है, दूध का घनत्व और शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता
नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों जो साइंस के हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, वो है गणित। और दोस्तों इस गणित को अगर आपको आता है तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में। इसमें भी दोस्तों कुछ ऐसे ट्रिकी सवाल होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, जिसको दोस्तों आपने समझ लिया तो आप आसानी से कर पाओगे। तो आप इस सेक्शन को मिस मत करना दोस्तों। आपने सोचा होगा कि दोस्तों ये बहुत टफ होता है, टफ नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा पहला गणित का पहला सवाल है हमारा, यहाँ पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। 26 नंबर का हमारा प्रश्न है ये। संख्या 729 के कितने गुणनफल पूर्ण वर्ग हैं? ठीक है, विकल्प है 2, 3, 4, 5। तो सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोचिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 729 को पहले गुणनखंड में तोड़ना है दोस्तों। तोड़ने के बाद जैसे आप गुणनखंड तोड़ोगे उसके बाद दोस्तों आपको उसमें से देखना है पूर्ण वर्ग। जो पूर्ण वर्ग होंगे दोस्तों उनको देखना है, और उसके बाद ये दोस्तों आसानी से सॉल्व हो जाएगा सवाल। ये मेरी दोस्तों मोबाइल की डिस्प्ले बहुत छोटी है, इस पर मैं टाइप करके सॉल्व करके नहीं दिखा सकता हूँ। अगर आपने मैथ पढ़ी है तो मैंने आपको इतने ट्रिक बता दिया, ऐसे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हमारे दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है। उनका गुणनफल ज्ञात करें। क्या लिखा है? उनका गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, विकल्प है 104, 114, 124, 134। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 114। अब आप सोच रहे होंगे 114 कैसे होगा। चलिए दोस्तों मैं हल्का हल्का आपको समझा देता हूँ, अगर आपने मैथ पढ़ी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें योग पूछा गया है, तो हो जाएगा x + y = 25। ठीक है, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे देखा गया है 13 का अंतर है। ठीक है, अंतर कितना है? तो हो जाएगा x - y = 13। अगर हम इसको जोड़ेंगे, इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर माइनस की बाई है और यहाँ पर प्लस की बाई है, तो बाई से बाई तो कट गया। ठीक है, यहाँ पे 1x ये है, 1x ये है, तो ये कितने हो गए? 2x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2x। ठीक है, और यहाँ पर 13 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x = 38। 2x बराबर कितना आ जाएगा? 38। अब देखो 2x = 38 हो गया, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, डिस्प्ले छोटी है। ठीक है, 2x = 38 आ गया है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया हमारा? 2x = 38। ठीक है, 2x = 38 आ गया। अब हम x को रोकेंगे और इधर 2 को इधर भाग में भेज देंगे। ठीक है, तुमको पता है इधर जाके भाग में हो जाता है, तो इधर भाग में भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 19। ठीक है, 19। तो x बराबर कितना आ गया? 19। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x बराबर कितना आ गया? 19। ठीक है, अगर हमारा x बराबर 19 आया, शुरू में हमने एक समीकरण बनाया था। क्या बनाया था? x + y बराबर क्या था? 25, ये वाला था ना। अब देखो x बराबर कितना आ गया? 19। तो x बराबर यहाँ पर 19 रख देंगे। ठीक है, x की जगह पे, तो यहाँ पे x की जगह पर 19 रख दिए और प्लस y बराबर 25। ठीक है, अब 19 इधर प्लस के हैं, इधर जाके माइनस हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हम फिर लिखेंगे तो y बराबर 25 - 19। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएंगे 6। ठीक है, y बराबर कितने आ जाएंगे? y बराबर आ गए 6। ठीक है, और x बराबर हमने पहले सॉल्व किए थे, तो x बराबर कितने आए थे? सॉरी दोस्तों, y बराबर कितने आ जाएंगे? 6, और x बराबर कितने आए थे पहले? 19। ठीक है, और गुणनफल पूछा गया है हमसे। ठीक है, गुणनफल, तो क्या करेंगे यहाँ पर 6, इसको हटाओ, कितना आया? y बराबर 6 और x बराबर 19। ठीक है, तो गुणनफल पूछा गया है, तो हम 6 की और 19 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 19 छंगा कितने होते हैं? 114। तो इस प्रकार ये आया। ठीक है, हालांकि दोस्तों मोबाइल पे डिस्प्ले छोटी है, इसलिए दोस्तों टाइप करके लिखना थोड़ा मुश्किल होता है।
इतने से आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, विकल्प है हमारे अंडर रूट 3 सही, अंडर रूट 3, 6 सही, अंडर रूट 3, 12 सही, अंडर रूट 3 और 18। ठीक है, तो सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसका मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो ये होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का होता है दोस्तों अंडर रूट 3/4, ठीक है, और गुणा a², ये होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सोचिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका ये प्रश्न सही गया है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि p का 60% बराबर q का 40% है तो p अनुपात q क्या होगा? विकल्प है 2:3, 3:2, 4:6, 1:1। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। तो दोस्तों अब हम थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है हमारे पास। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या है? विकल्प है 10%, 15%, 20%, 25%। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि tan a बराबर 4/3 है तो sin a का मान क्या होगा? विकल्प है 3/5, 4/5, 3/4, 5/4। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी दोस्तों फार्मूला बेस्ड सवाल है, आपको पता ही होगा। tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है, आधार। ये दोस्तों फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, ये आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। हालांकि दोस्तों हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अभी हम विस्तार से नहीं करा रहे हैं। अगर विस्तार से हम अपना टेस्ट लेकर आएंगे, इतना हमारे पास समय नहीं है क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों मैंने ये सीजन बहुत लेट स्टार्ट की, लेकिन बट कोई नहीं दोस्तों। तो सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 नंबर का सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4/5। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 10, 18, 14, 20, 13 की माध्यिका क्या है? विकल्प है 13, 14, 18, 20। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसकी माध्यिका क्या है? ये तो दोस्तों बहुत ही इजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 14। इधर से देखें, इधर से देखें, बीच में क्या है? 14, ठीक है, क्या हो जाएगी? 14, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 400 है तो अंकित मूल्य क्या है? विकल्प है 500, 550, 600, 450। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 33 नंबर का प्रश्न है हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी, 550। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी? विकल्प हैं 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे,
35 घंटे। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 घंटे। हालांकि दोस्तों ये मॉक टेस्ट है, इसलिए हम इसको विस्तार से नहीं करा सकते हैं, वरना दोस्तों बहुत ही इजी पेपर आएगा आपका, आसानी से कर सकते हो। अगर आप दोस्तों इन प्रश्नों को सही सटीकता से कर पा रहे हो तो दोस्तों अच्छी बात है। आप वीडियो को रोक के अच्छे से दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद अपने मन में एक उत्तर डिसाइड करना है, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखना है इसका सही आंसर क्या है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको लगभग 50 से 60% भी अगर आपके पेपर में नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। विकल्प है 1:4, 1:8, 1:2, 1:16। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 1:8। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तो हमारा अगला प्रश्न है 750 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। विकल्प हैं 40 सेकंड, 45 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 50 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 0.0227 की पावर 1/3 का मान क्या है। विकल्प है 0.03, 0.3, 0.9, 0.03। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच लिया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि x + y = 12 है और x y = 32 है तो x² + y² का मान क्या है। विकल्प है 70, 80, 144, 100। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 80। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक बैग में 150 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 180 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। विकल्प है 60, 120, 90, 150। सोचिएगा इसका राइट आंसर। ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 120। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। विकल्प 0, 1, 3, 2, 3। सोचिएगा इसका राइट आंसर। सबसे इजी प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। कौन सा हो जाएगा। विकल्प सी, 2। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 720 है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। विकल्प है 5, 6, 7, 8। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 6। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत कम है। विकल्प है 20%, 25%, 30%, 33.33%। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प, सोचिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, 20%। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 43 नंबर का प्रश्न है हमारा, 36 और 48 का लासा एलसीएम क्या होगा। विकल्प है 72, 96, 144, 120। आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि दोस्तों इतने कम समय में मैं इतनी आसानी से प्रश्न के उत्तर क्यों दे पा रहा हूँ। तो इसका मतलब दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए क्योंकि दोस्तों मैंने इन प्रश्नों को पहले ही कैलकुलेशन करके सॉल्व कर रखा है।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट की तरह थोड़ा फास्ट लगाना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि मॉक टेस्ट में हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 144। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। शांत जल में नाव की गति क्या है? विकल्प है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, 99 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर का मान क्या है? विकल्प है 1995, 1997, 1999, 1998। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कैलकुलेशन बेस्ड प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 1997। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि कुल छात्र 60 हैं तो लड़कियों की संख्या क्या है? विकल्प है 20, 25, 30, 35। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 25। सैंतालीस नंबर का हमारा प्रश्न है दोस्तों, सरलीकरण 500 का 20% का 15% क्या होगा? ठीक है, 10, 15, 20, 25। सोचिएगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। क्या हो जाएगा? विकल्प बी, 15%। चलिए, ये 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका भी? 15। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक चतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। इसका परिमाप क्या होगा? विकल्प में 52 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 52 सेंटीमीटर। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर का, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 का मान क्या होगा? विकल्प 0, 1, 2, 0.5। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 1। ये दोस्तों गणित का लास्ट सवाल है हमारा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 99 से पूर्ण विभाजित हो। विकल्प है 99,990, 99,999, 99,909, 99,981। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 99,999। तो दोस्तों इस प्रकार मैथ के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब आती है रीजनिंग, जिसके होंगे टोटल 30 सवाल। ठीक है दोस्तों, इन 30 सवालों से आप मैथ पेपर में अच्छी पकड़ बना सकते हो। रीजनिंग की दोस्तों हम थोड़ी बहुत ट्रिक्स आपको बता देंगे। तो चलिए करते हैं रीजनिंग को स्टार्ट। तो दोस्तों ये अब हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग। ठीक है, ये भाग 3 है। इसके दोस्तों टोटल 30 सवाल होने वाले हैं। 50 से शुरू करेंगे, 80 पे संपन्न हो जाएंगे। ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता, ठीक है, तर्क शक्ति, जिसे हम रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला पूरी करें। 4, 9, 16, 25, 36। यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, तो विकल्प है 47, 49, 52, 64। ये दोस्तों काफ़ी इजी प्रश्न है। ठीक है, ये दोस्तों आप देखें, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। तो कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सांदृश्य डॉक्टर अस्पताल। ठीक है, जब सांदृश्य डॉक्टर अस्पताल
और शिक्षक, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो विकल्प कार्यालय, स्कूल, घर, मैदान। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर आप देखें डॉक्टर किस में काम करता है, अस्पताल में। तो शिक्षक का क्या आएगा, सोचिएगा, शिक्षक का क्या आएगा, स्कूल, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, यदि कैट बराबर 24 है, डॉग बराबर 26 है, तो रैट बराबर क्या होगा, ठीक है। 39, 40, 42, 38। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, 39। कैसे होगा दोस्तों, सी कितने नंबर पे आता है, 3। ए कितने नंबर पे आता है, 1। टी कितने नंबर पे आता है, 20। अब देखें, अब इनको जोड़ें, 3 और 1 4, और इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा टोटल, 24, ठीक है। इसी प्रकार डी कितने नंबर पे आता है, 4। ओ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ओ आता है 15 नंबर पे, ठीक है। डी आता है 4 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे। तो जी कितने नंबर पे आएगा, जी आता है 7 पे, और इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इन सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 26, ठीक है। ये देखो 26 है, ठीक है। तो इसी प्रकार राइट को भी हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आर कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है, आर आता है 18 नंबर पे, ठीक है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे। टी कितने पे आता है, 20 पर, ठीक है। तो इस प्रकार इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, विषम चुने, इसमें से सबसे अलग क्या है, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। सोचिएगा इसमें अलग क्या है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग है नवंबर। नवंबर कैसे अलग है, इसमें कितने दिन होते हैं, 30। इसमें कितने होते हैं, 30। इसमें कितने होते हैं, 30। इसमें कितने होते हैं दोस्तों, इसमें होते हैं 31 दिन, ठीक है। 31, 3 सही से नहीं बनना है, समझ जाना, ठीक है। इसमें होते हैं 31 दिन। चलिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। वह आदमी महिला से कैसे संबंधित है, चाचा, पिता, भाई, पिता, भाई, पति। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, पिता। कैसे होगा, आप देखें, पिता, सास की इकलौती बेटी बराबर क्या हो जाएगी, सास की इकलौती बेटी बराबर पत्नी, पत्नी की माँ बराबर हो जाएगी सास, और सास वह उस आदमी की क्या है, बेटी है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, पिता। बेटी है और आदमी क्या है, पिता है उसका, आदमी क्या है, पिता, ठीक है। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न है हमारा, यदि घड़ी में 9 बज रहे हैं तो पानी में प्रतिबिंब समय क्या होगा, ठीक है। विकल्प 9:30, 3, 9, 2:30। सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, 9:30। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें, 5, 11, 23, 47। यहाँ पर क्या आएगा, विकल्प 90, 95, 94, 85। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 95। कितना हो जाएगा, 95। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 95। अब 95 कैसे होगा, यहाँ पर देखें, आपको इसको समझना होगा, ठीक है। ये कैसे लिखा है, यहाँ पे देखें 5, ठीक है। अब हमें देखना है 11 कैसे आया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 5 की, सॉरी दोस्तों, 5 की 2 से गुणा करो और प्लस 1 कर दो, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। अब यही क्रम 11 के साथ करो, पहले 11 लिखो, 11 की
2 से गुणा कर दो और प्लस 1 कर दो। 11 दूनी 22 और 1 23, पूरे 23 आ गए। ठीक है, अब 23 लिखो, 23 की 2 से गुणा कर दो। ठीक है, 23 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 46, और 46 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 47। ठीक है, तो इसी प्रकार 47 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 94, और 94 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 95। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कथन सभी फूल सुंदर हैं, कुछ सुंदर चीजें महंगी हैं। निष्कर्ष, सभी फूल महंगे हैं, कुछ महंगी चीजें फूल हैं। विकल्प है, केवल एक सही, केवल दो सही, केवल दोनों, कोई नहीं। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, कोई नहीं। सभी फूल महंगे हों यह जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी फूल महंगे हों यह जरूरी नहीं है। ठीक है, महंगी चीजें फूल हों, महंगी चीजें फूल हों यह भी क्या है, निश्चित नहीं है। कोई महंगी चीजें फूल हो यह भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो पश्चिम क्या बनेगा, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शब्द एजुकेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो विकल्प है 3, 4, 5, 2। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सही वेन आरेख चुने, स्तनधारी गाय कौवा। सही वेन आरेख चुने, स्तनधारी गाय कौवा। एक बड़ा गोला, उसके अंदर एक छोटा और एक अलग, तीन अलग अलग, तीन ये दोस्तों प्रश्न गलती से आ गया, इसमें आरेख हमने दोस्तों ऐड करना ही भूल गए। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि a बराबर 26 है, सन बराबर 27 है, तो कैट बराबर क्या होगा। विकल्प में 24, 57, 58, 29, सॉरी दोस्तों 26। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पासे में यदि 6 ऊपर हैं तो नीचे कौन सी संख्या होगी मानक पासा। विकल्प 1, 2, 3, 5। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, 1। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राम श्याम से भारी है लेकिन करीम से हल्का है, करीम मोहन से भारी है, सबसे भारी कौन है। विकल्प राम, श्याम, करीम, मोहन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, करीम। चलिए अगला प्रश्न हमारा, श्रृंखला 1, 8, 7, 1, 8, 27, 64, यहाँ पर क्या आएगा। विकल्प 100, 125, 121, 216। सोचिएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। यहाँ पर दोस्तों घनों की संख्या चल रही है, दो दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो इसी प्रकार 5 से जोड़ेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 125। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है हमारा कोडिंग, यदि वाटर को YCGT लिखा जाता है तो फायर को क्या लिखा जाएगा। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं और स्टूडेंट अक्सर इनमें अटक जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HKTG, KTG, HKTG। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, W से 2 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, C, ए बाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाई। ए से 2 अक्षर आगे बढ़ेंगे, क्या आ जाएगा, C। T से 2 अक्षर अगर आगे बढ़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा दोस्तों, B। ठीक है, इसी प्रकार E से 2 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, G। इसी प्रकार R से 2 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, T। तो इसी प्रकार F से 2 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, H। I से 2 अक्षर आगे बढ़ेंगे क्या आ जाएगा, K। R से 2 अक्षर आगे बढ़ेंगे क्या आ जाएगा, T। E से 2 अक्षर आगे बढ़ेंगे क्या आ जाएगा, G। तो इसी प्रकार दोस्तों ये सवाल सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कथन, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्वधारणा, लोग स्वास्थ्य के लिए परवाह करते हैं। 2 चेतावनी, लोगों पर असर होता है। केवल 1 अंतर्निहित है। केवल 2 अंतर्निहित है। दोनों अंतर्निहित हैं। कोई नहीं। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प C। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक पंक्ति में A का स्थान बाएं से 10वां है और B का दाएं से 15वां है। जब वे स्थान बदलते हैं तो A बाएं से 15वां हो जाता है। कुल लोग कितने हैं। ठीक है, 29, 30, 28, 30, 28, 31। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प A, 29। चलिए अगला प्रश्न है हमारा विषम संख्या का युग्म चुनें। 3 - 27, 4 - 64, 5 - 125, 6 - 218। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प D। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, कैलेंडर यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। शनिवार, रविवार, मंगलवार, गुरुवार। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प A, शनिवार। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, छिपी हुई आकृति ज्ञात करें। 10 तर्क प्रश्न। विकल्प A, विकल्प B, C, D। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैंने आरेख लगाना ही भूल गया। यहाँ पे चित्र वाला सवाल है ये। आकृतियों की गिनती, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। सॉरी दोस्तों, ये भी चित्र नहीं दिए हैं। ये देखिए, अंकगणितीय संक्रियाएं 15 × 5 / 3 + 1 - 10 बराबर। यहाँ पे क्या होगा। ये दोस्तों कैलकुलेशन बेस्ड सवाल होते हैं। अगर इतने तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। 16, 18, 24, 26। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प A, 16। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, न्याय निगम, कुछ किताबें पेन हैं, कोई पेन पेंसिल नहीं है। निष्कर्ष, 1 कुछ किताबें पेंसिल हैं। 2 कोई किताब पेंसिल नहीं है। केवल 1, केवल 2, या तो 1 या 2, दोनों। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प C। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मैट्रिक्स 6, 8, 48, 5, 9, 45। यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, 7, 21, 3, 4, 5,
6। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए। यहाँ पर देखें आप, 6 की 8 से गुणा करें, 8 छंग कितना होता है? 48, 9 पंजे 45। तो इसी प्रकार दोस्तों 7 तियाँ 21, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा शब्द निर्माण। शब्द इम्पॉसिबल से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? पॉसिबल, पोज, स्माइल, पोस्टर। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पोस्टर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दर्पण छवि। टाइम में टाइम की क्या दिखेगा? ठीक है, दर्पण में इमिट, ये। सोचिएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा यदि 123 बराबर 6 है तो 234 बराबर 9 है तो 345 बराबर क्या होगा? विकल्प 10, 11, 12, 14। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 12। क्या हो जाएगा? विकल्प सी, 12। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दिशा। सुबह सूर्य की ओर चेहरा करके राम चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर उसकी परछाई किस ओर होगी? विकल्प आगे, पीछे, बाएं, दाएं। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बाएं। चलिए ये मैथ का लास्ट, रीजनिंग का लास्ट सवाल है हमारा। उसके बाद दोस्तों सामान्य जागरूकता के प्रश्न है। तार्किक क्रम, 1 बीज, 2 फल, 3 पौधा, 4 फूल। ठीक है, विकल्प है 1 2 3 4, 2, 1 2 3 2 4, 1 3 2 4, 2 1 3 4। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। ठीक है, ये बढ़िया है। चलिए अब दोस्तों हम आ चुके हैं भाग 4 सामान्य जागरूकता। ठीक है, इसमें दोस्तों करंट अफेयर्स भी होते हैं। ये दोस्तों टोटल 20 प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही आपके पेपर में भी आएंगे। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है मैथ का या रीजनिंग का जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है उसको दोस्तों आपको छोड़ देना है, उस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि समय आपको बचाकर चलना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने मैथ के और रीजनिंग के पहले से कैलकुलेशन करके सवाल रखे थे, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट बनाया था। तब भी देख सकते हो आपको मेरे को 1 घंटा हो चुका है। और वहीं आपको आरआरबी ग्रुप डी में ऐसा पेपर देखने को मिलेगा जो आपने पहले सॉल्व नहीं किया हो, तो उसमें समय ज़्यादा लग सकता है। इसलिए दोस्तों कुछ प्रश्नों को छोड़ भी दें, क्योंकि दोस्तों 60 से 70% अगर आपके नंबर आते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 70 प्लस मान लीजिए, 70 प्लस आपको लाना ही लाना है। 20 प्रश्न छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? उर्जित पाटिल, रघुराम राजन, श्रीकांत दास, निर्मला सीतारमण। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, सूर्यकांत दास। चलिए अगला प्रश्न है हमारा स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, साबरमती। सोचिएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नर्मदा। चलिए 83 नंबर का प्रश्न है हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 2 अक्टूबर 1952। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, 26 नवंबर 1950। चलिए अगला प्रश्न हमारा हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए,
ठीक है, क्या हो जाएगा, उड़ीसा। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है जो महानदी पर है। कहाँ है, महानदी पर। चलिए अगला प्रश्न हमारा 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 5, 6, 7, 10। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 6। ठीक है, भारत ने पेरिस ने 2024 में कुल 6 पदक जीते हैं। 1 रजत और 5 कांस्य। क्या है, 1 रजत और 5 क्या है, 5 क्या है, कांस्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? विकल्प है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। यह पुस्तक उन्होंने अहमदानगर किले के जेल में दौरान लिखी थी। जो अहमदानगर जेल थी उसमें कैद थे तब लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सारनाथ। क्या हो जाएगा, विकल्प बी, सारनाथ। सारनाथ, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। क्या हो जाएगा, विकल्प सी, गुजरात। ठीक है, भारत में गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 5 जून, 1 मई। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प 24 अक्टूबर, विकल्प ए, 24 अक्टूबर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? विकल्प 9 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 यूटी, 28 राज्य, 9 यूटी, 29 राज्य, 8 यूटी। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, विकल्प बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय कैनिंग गवर्नर जनरल थे, बाद में पहले वायसराय बने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गरबा किस गर्ज का लोक नृत्य है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुजरात। गरबा और डाकिया गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। क्या है, गरबा और डाकिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। क्या हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत चीन से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बीसी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1913 में, कब, 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, मंगल। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। क्या हो जाएगा? विकल्प सी, बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, भारी ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कछुआ, डॉल्फिन, मगरमच्छ, ब्लू व्हेल। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉल्फिन गंगा। ठीक है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2016, 1 नवंबर 2016, 1 जनवरी 2018। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, 1 जुलाई 2017। चलिए 1 जुलाई 2017। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आईपीएस 2000। तो हमारा अगला प्रश्न है, आईपीएस 2024 खिताब किस टीम ने जीता? ठीक है, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइज हैदराबाद। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा अगर आप क्रिकेट लवर हो तब। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 99 नंबर का, जापान की मुद्रा क्या है? युआन, येन, डॉलर, यूरो। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एन। क्या हो जाएगा? एन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एन। एन जापान की मुद्रा है। ठीक है, और युआन किसकी है? ये है चीन की। युआन किसकी है? चीन की। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट प्रश्न बचा है हमारा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष, विकल्प बी, 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए कितने चाहिए? राज्यसभा के लिए चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आरआरबी ग्रुप डी का एक पूरा स्पेशल सेट आपको करा दिया। इसमें दोस्तों हमने टोटल सारे पैटर्न लिए हैं जिस तरीके के आपके रियल पेपर में पेपर के पैटर्न आते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एक पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपकी एक पेपर के लिए हमें लगभग 2 से 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। इस पेपर को रिवाइज करना पड़ता है, प्रॉपर आंसर, सवाल, सब कुछ मटेरियल एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।